हेलो, मेरा नाम है नवजोत सिंह चौहान। और मेरा नाम है स्नेहा। स्नेहा सिंह चौहान मेरी वाइफ। ये हमारी दो ब्यूटीफुल डॉटर्स, एक का नाम है श्रीलीना और एक का नाम है श्रीनिका, आइडेंटिकल ट्विंस। तो अब हमें पूरी कहानी बतानी है हमारी कि हमारी कैसे शुरुआत हुई, क्या हुआ। तो एकदम शुरू से शुरू करें। हाँ, एकदम शुरू से, जब हमें पता नहीं था कि ये प्रेग्नेंट है, तब से स्टार्ट करते हैं। कैसे हुआ था ये स्टार्ट, एकदम जब हम ऑर्किड में भी नहीं आए थे और कुछ पता नहीं था, तब से स्टार्ट करें। तो सबसे पहले मुझे घर पे हार्मोन्स चेंज होने की वजह से घबराहट होने लगी और बेचैनी होने लगी। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि हार्मोन चेंज वगैरह होते हैं जब प्रेग्नेंट होते हैं तो इनके ऐसे हार्मोन चेंज हुए कि बहुत खतरनाक हार्मोन चेंज हुए। जैसे कि बताइए ना, आप बताइए। नहीं, आप बताओ। मतलब ये ऐसे रोते थे हार्मोन चेंज में। आजू बाजू हाँ, आजू बाजू। एक मिनट। अच्छा, ये ऐसे रोते थे कि हमें लगता था कि कुछ हुआ। मतलब इतना क्यों रो रही है ये, 10-10 घंटे तक कंटिन्यू रोती रहती थी, है ना। हाँ, 10-10 घंटे, और ऐसी खतरनाक कि आजू बाजू वाले भी सोचने लगे कि भाई क्या हो गया। 2-3 लोगों ने सजेस्ट किया कि इनके शरीर में कुछ आ गया है, माताजी वगैरह, तो आप कहीं पे दिखाओ, है ना। हाँ। और हम दिखाने भी गए। वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे बोला कि शादी करते टाइम कुछ अंदर आ गया है। तो वहाँ पे जहाँ पे हम बताने गए, वहाँ पे उन्होंने बोला, वो जो भगवान थे उन्होंने, कि शादी तुम्हारी जब हुई थी तो इनके शरीर में कुछ था और आप दोनों के साथ वो ડાકણ, ગુજરાતીમાં આપણે ડાકણ કહે ને, તો ડાકણ બી તમારી સાથે ફેરા લઈ લીધેલા છે, એટલે આવું કરે છે। અમે બધા ટેન્શનમાં। तो उन्होंने हमें बोला कि ऐसा ये नारियल लेके आना, ये नींबू लेके आना और इस बार को यहाँ पे ऐसे चौकड़ी पे रख देना, ऐसा सब उनको बोला। तो मुझे तो मानने में नहीं आया ये सब, पर हमारे घर में 50% लोग थे जो ये सब मान गए। मैं क्या बोली, ये सब अरे ये कॉमेडी बात है, नहीं चालू है। अच्छा, तो फिर हमने सोचा, अच्छा इनके पापा ने हमें सजेस्ट किया कि एक बार आप प्रेगनेंसी चेक कराओ, शायद वो हो सकता है ना। हाँ। तो जब उन्होंने बोला तो हमने, चलो क्या है चेक कराते एक बार। तो हमने वो उसमें चेक किया, उसमें पॉजिटिव आ गया। 5 अप्रैल का दिन था 2025, हाँ। और सुबह 5 बजे हमको पता चला कि हम प्रेग्नेंट हैं, है ना। अच्छा, प्रेग्नेंट तो है, पर कोई भी होता है तो प्रेग्नेंट होता है तो यही सोचता है ना कि एक बच्चा होगा, बस सही है। हमारे दो हैं। दो कैसे पता चला वो अब कहानी बताते हैं हम। तो पहला महीना गया, दूसरा महीना गया, तब तक हमें पता नहीं कि 2। और जब बच्चे नहीं थे ना, तो हमारा लाइफ का एक प्लान था कि एक ही बच्चा होना चाहिए। तो एक बच्चा, जैसे कि हम कहीं घूमने जाते हैं तो जितना लगेज कम, कहीं ट्रेन में जाते हैं तो जितना लगेज कम होता है उतना हम अच्छे से घूम पाते हैं। तो हम ऐसे ही सोचते थे कि एक बच्चा होगा तो कहीं घूमने भी जाएंगे तो अच्छा रहेगा, दो को संभालना नहीं पड़ेगा। तो ऐसा ही था हमारे मन में जब हम प्रेग्नेंट नहीं थे तब। फिर 2 महीने हुए और एक यहाँ पे फिर हम, हाँ, ऑर्किड हॉस्पिटल आए, काजल मैडम से मिले। उन्होंने सब सजेस्ट किया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब सजेस्ट किया। उनको भी अभी तक पता नहीं था कि ट्विंस है, पहली बार है ना, वो सिर्फ धड़कन सुनवाते हैं। हाँ। पहली बार तो सेकेंड टाइम पता चला कि ट्विंस है। हाँ। तो जब अच्छा, वो रोने वाली बात, जो डाकण वाली बात थी, वहाँ पे जाते हैं। क्यों नहीं बोला? तो जब पहला महीना हुआ तो तभी ये बहुत रोते थे। तो मुझे डर कि शायद ये हमारे में नेगेटिव ना हो जाए, कि इतनी नेगेटिविटी ना हो जाए। तो फिर ये सेकेंड मंथ में जब हम वो सोनोग्राफी करवाने गए काजल मैडम के पास, तो मुझे डाउट था कि शायद बच्चे को कुछ ना हो गया अंदर, क्योंकि इतना सारा रोती है और खाने पे ध्यान नहीं देती है वो। तो जब काजल मैडम ने वहाँ पे सोनोग्राफी की उनके, स्कैन किया, जो भी किया, उसमें कुछ ठीक से दिख नहीं रहा था। और काजल मैडम भी थोड़े टेंशन में आ गई कि आंसू छे। काजल मैडम ने बोला आंसू छे, ऐसा कुछ बोला। मैं बाजू में ही खड़ा था।
मैं सोचा कुछ तो गड़बड़ हुई है। तो वहाँ पे ये उसमें स्कैन में दिखता है कि ऐसे 2 अंडे टाइप छोटे छोटे दिखते हैं। मेरे मन में और इनके मन में भी आया कि कहीं बच्चा ऐसे कुछ, बिखर गया है, हाँ बिखर ऐसा गया। कुछ ना हो गया। मैडम ने आंसू से बोला, फिर बोला ट्विंस छे के શું? हाँ ट्विंस। फिर मतलब वो कैसे एक्सप्लेन करूँ, मतलब जिंदगी में जो हमने सोचा था कि एक ही बच्चा होना चाहिए, लगेज कम होना चाहिए, और भगवान ने 2 दे दिए। तब हमें पता चला कि एक नहीं 2 है। ये थी हमारी ट्विंस तक की कहानी। फिर मैडम ने बोला कि ज़्यादा सबको बताओ मत, अभी थोड़ा रिस्की मामला हो सकता है ये वो। तो उस दिन हमें पता चला कि अब ट्विंस हैं। अब मैडम आप ही कुछ बोलिए, कब का मैं बोलूँ? हाँ, ट्विंस की जो प्रेगनेंसी है थोड़ी हाई रिस्क होती है, पर मैम ने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया हमें। मेडिसिन वगैरह की कमी थी, और जब मेरे को लेबर पेन आया उसके साथ पथरी का पेन भी आया, स्टोन पेन भी आया। तो उसमें बहुत हालत ख़राब थी मेरी, तो मैम ने बहुत अच्छे से उसको हैंडल किया। और स्टाफ भी बहुत हेल्पफुल, हाँ बहुत हेल्पफुल था, सबकी हमें बहुत मदद मिली। सबकी मदद, और मतलब ऐसा हम परिवार जैसे ही लगा, घर हाँ। जैसा लगा, ऐसा लगा नहीं कि हम हॉस्पिटल में रह रहे हैं। हमको ऐसे ही लगा कि हम घर पे रह रहे हैं। और क्लीननेस बहुत अच्छी है यहाँ की, और सर्विस भी बहुत अच्छी है। और बस, और आप बोलो। बस में क्या है कि आप लोगों की ऑर्किड हॉस्पिटल की सर्विस इतनी ज़्यादा अच्छी है, यहाँ के स्टाफ सब इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि जब ये पोस्ट प्रेगनेंसी यहाँ पे एडमिट थे ना 1 हफ्ता, तब हमें यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था। इतने सब से घुल मिल गए थे, इतने सब हमारे दोस्त अच्छे बन गए थे, और बस बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और किसी को भी सजेस्ट करना हो कि प्रेगनेंसी में कहाँ जाए, तो हम यही सजेस्ट, मेरे भाई का भी यही इलाज, मेरे भाई की जो वाइफ है उनका भी यही इलाज चल रहा है, और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और क्या बताना? और सबका बिहेवियर भी बहुत अच्छा है यहाँ पे, और सब कुछ टाइम से होने लगा। मतलब दवाई भी टाइम टू टाइम देने आते हैं, बॉटल भी टाइम टू टाइम चढ़ती है। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारी बहुत हेल्प की। और हाँ मतलब किस्मत ही होती है कि हम सब इतने मिल गए, बाकी तो हम कहाँ यहाँ से 150 किलोमीटर दूर, और कहाँ सूरत, कहाँ ये वेसू में ऑर्किड हॉस्पिटल, और कहाँ हमारा घर। तो कुछ किस्मत ही होगी जिससे हम मिले, जिससे हमें ये 2 मिले। और हमारे दोनों बच्चे NICU में थे 2 महीने, और आज ठीक होकर आ गए हैं। हाँ ये दोनों, अच्छा ये दोनों भी काफ़ी मुश्किल से आए हमारे पास। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।